वास्सलाम। सर, हार्ट बलूचिस्तान की जानिब से सेशन मुनक्किद किया गया था अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो आज का जो ये प्रोग्राम था यकीनन काबिल सताइश है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा शऊर और आगाही की ज़रूरत है अवाम में कि वो बच्चों की जो कम उम्री में शादियाँ करते हैं उसके सेहत, तालीम, उनके जो है बहुत से और से मसाइल मुश्किलात का बायस बनते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि बलूचिस्तान में ख़वातीन के जो मसाइल हैं, तालीम के, रोज़गार के, उनकी इज़्ज़त नफ्स के, उन सब को जो है अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर देखा जाए, बलूचिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए, बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं वो ख़वातीन की तामीर और तरक्की पे इस्तेमाल किए जाएँ। तो ये इशूज़ पे आज तफसील से बात हुई। हमारी कोशिश है असम्बली में भी इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। यकीनन ख़वातीन हमारे माशरे का सबसे अहम किरदार है, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटियों की सूरत में, बीवियों की सूरत में। तो मेरे ख़्याल में ख़वातीन की जो एहतराम और उनके मसाइल से मुतल्लिक बहुत तफसील के साथ काम की ज़रूरत है। थैंक यू सर। मैम, हार्ट बलूचिस्तान की जानिब से जो सेशन मुनक्किद किया गया है अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और मैम, बलूचिस्तान असम्बली में जो बिल करारदाद मंजूर पेश की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं तो कहती हूँ कि शऊर लोगों को इससे आगाही होती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट बिल है। इस पे हमारी असेंबली में हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारी कॉकस की ख़वातीन हैं, इस पे काफ़ी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। इंशाल्लाह फ़ाइनल स्टेजेस में बहुत जल्द हम इसको असेंबली में पेश करने वाले हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह कोई मसला होगा, हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हार्ट बलूचिस्तान की जानिब से जो सेशन मुनक्किद किया गया है अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से, उसके बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं? देखा अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से तो ये बलूचिस्तान का बहुत बड़ा इशू है तमाम ख़वातीन के कि उनकी जो बच्चियां हैं, आप देखिए शरह अमवात किस कदर ज़्यादा है बलूचिस्तान में, क्योंकि जो अर्ली एज में बच्चियों की शादियां की जाती हैं। अभी वो खुद वो बच्ची है तो वो आगे जाकर कई बच्चियों की माँ बन जाती है, जो अपने घर को तवज्जो नहीं देती है, बच्चों की सही परवरिश, तालीम और तालीम नहीं दे सकती है और घर के कामकाज पर भी उनकी तवज्जो, और इस हवाले से उनकी सेहत भी गिर जाती है। और इस अहम इशू पर जिस तरह के दूसरे सूबों में बिल पास हो गया है, हमारे बलूचिस्तान असम्बली में भी ये बिल 2 दफ़ा टेबल हो गया है। अभी हमारे पास लास्ट एंड फाइनल चांस है कि इस बिल को हमें टेबल करके और अक्सरियत से मंजूर करवानी है। तो उसके हवाले से हम लॉबिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से बात कर रहे हैं असम्बली में, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है हमारा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको टेबल करेंगे और अक्सरियत से हम इसको कामयाब करेंगे और मंजूर कर देंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है और जो असम्बली के लोग हैं, जो एमपीएज़ वगैरह हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके हवाले आप क्या कहना चाहेंगी इस बिल के बारे में? ये देखा जाए, औरत को हर जगह इज़्ज़त दी है। हमारे मज़हब इस्लाम ने उसे एक ख़ास मुकाम हासिल है। हम लोग बलूचिस्तान के लोग रिवायती लोग हैं और इज़्ज़त देने वाले लोग हैं। हमें अपनी बच्चियां अज़ीज़ हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे मेंबर्स की हम लोगों से मुख्तलिफ होगी। हम एक ही पेज पे हम सब, और इंशाअल्लाह सब मिलकर इसको इस बिल को मंजूर करा देंगे असम्बली से। थैंक यू मैम। अस्सलाम। सर, हार्ट बलूचिस्तान की जानिब से जो सेशन मुनक्किद किया गया है अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आपके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशरे में जो मसाइल होते हैं उनको उजागर करने के लिए सोशल वर्कर या माशरे का काम भी होता है। पार्लियामेंट का काम जो है, आपको सबको इल्म है कि हमने वहाँ बात करनी है आपके लिए, आप पूरे बलूचिस्तान के लिए। और ये जो बिल है, इसकी ज़हनी तौर पर तो मैं आपको बताऊं कि मैं हमायत करता हूं, और इसकी जो एज की बात मैंने अंदर भी की है कि कुछ नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें बच्ची को भी इतना शौर होना चाहिए कि वो शादी कर रही है। ऐसा नहीं कि उसे पता ही ना हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे उसे इल्म ही ना हो कि किससे मेरी शादी हो रही। तो इस माशरे में, पूरे माशरे में, ये नहीं कि सिर्फ हमारे बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में ये हालात हैं कि बच्चियों की, और पहले तो हमारे अपने माशरे में, अपनी कम्युनिटी में किसी को पता, मैं ख़ुद आपके सामने मैं जो इस वक्त बातचीत कर रहा हूँ, मेरी भी अरेंज मैरिज है। तो इसमें ऐसे होता है
کہ ماں باپ کی رائے اور اس کو بیٹی کو اور بیٹے کو بھی اس پر جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں. تو ماں باپ کبھی بھی نہیں بچوں کے لیے برا سوچتے. لیکن معاشرے کے مسائل میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ جہیز ہے اور لوگوں کی خواہشات بھی آج کل معاشرے میں ہو گئی ہیں. تو میں اپنے سینئر ساتھی جب یہ بل پیش ہوگا جو سب کی رائے ہوگی، اس لیے کہ یہ اس میں مذہبی بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ بل کو پیش ہونے میں بائبل مقدس بھی یہ نہیں کہتی باتیں، ان باتوں کی تائید کرتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اسی طرح ہے کہ بیٹی کو یا کسی بھی انسان کو اس کو شادی کرنے کے لیے اس کی رائے اور کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو جہاں تک وہ ایتھ کا یا اندر میڈیکل جو بات چیت کر رہے ہیں وہ تو حقیقت ہے، ان باتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ بہت سی وجوہات ہیں کہ جب وہ بچیوں کی شادی میڈیکل حساب سے نہیں ہوتی تو وہ بچے کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے بچے جلد یا تو لاغر پیدا یا صحت مند نہیں ہوتی. جب وہ بچہ پیدائش سے صحت مند نہیں ہوتا تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر اس کی پیدائشی جب بچہ ہوتا ہے اس کی صحت نہیں ہوتی تو آگے چل کر کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میں بل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں ملک سکندر اور دیگر بھی خواتین اور بی ایم پی کے ساتھی بھی ہیں، دوسرے بھی گورنمنٹ بینچ سے بھی مسلم ہیں، وہ اچھی رائے دے سکیں گے. اس لیے کہ میں زیادہ طور پر مذہبی طور پر سمجھتا جتنا اتنا بتایا ہے، میں نے اس سے ہٹ کر نہیں بات کر سکتا. اس لیے کہ بیٹا میرے علمی میں بات یہ زیادہ نہیں ہے. جہاں ہم لوگ اپنے جو ہمارے بھی چرچز ہیں اور دیگر وجوہات ہیں وہ تو میں بیان ہی نہیں کر رہا. اس لیے میں بیان نہیں کر رہا کہ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو کرے دیں گے تو پھر اختلافات بڑھتے ہیں. تھینک یو سر. شکریہ.